नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ क्लास नंबर 4 लेके फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए, बिकॉज आप उसे नहीं देखेंगे तो इस क्लास का कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे टाइम का कॉन्सेप्ट, समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या था पिछले क्लास हम लोग क्या किए थे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था? ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड था ना दोस्तों। इसका नाम क्या था? 0 डिग्री इक्वेटर। इसका नाम क्या था? 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या था इसका नाम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम क्या था? आर्कटिक सर्कल। फिर उसी तरह नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसका नाम क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका नाम क्या था? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इतना आपको याद आ गया होगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये था लॉन्गिट्यूड, यही लॉन्गिट्यूड था ना। ये क्या था? 0 डिग्री। हम लोग इसे किस नाम से जानते थे? एक नाम था प्राइम मेरिडियन, एक था ग्रीनविच मेरिडियन। यही दोनों नाम से जानते थे ना हम लोग। और इसमें क्या था? एक इसके बैक साइड 180 डिग्री था, जिसे हम लोग जानते थे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, पिछले क्लास का रिवीजन करते रहिए, बिकॉज पिछला क्लास इस क्लास तक लाने के लिए आपका महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड। यहाँ देख पा रहे होंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहला तो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ये लैटिट्यूड है, ऐसे ही रहता है ना। सपोज ये इक्वेटर है, यहाँ इंडिया लाई करता है, तो यहाँ से क्या डिस्टेंस ही निकलता है? याद तो होगा ना, 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर अप्रोक्स। क्या था इसमें? यूनिट क्या था? गोरे। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। उसी तरह इससे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी भी निकाल सकते हैं। क्या क्लाइमेटोलॉजी? जैसे कि जैसे ये 0, यहाँ से 10 डिग्री सन का रेस का हिसाब से क्लाइमेट होता है ना। जैसे यहाँ पर फ्रिजिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, उसी तरह हम लोग क्लाइमेटोलॉजी भी इसी से देखेंगे। जब क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक आएगा देन उसी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यही लॉन्गिट्यूड है ना दोस्तों, याद तो है ना आपको। इससे हम लोग टाइम का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। टाइम, समय। समझ पा रहे हैं? डॉट कनेक्ट करते रहिए। अब देखते हैं, पहले हम लोग टाइम कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंट मतलब पता है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स है। हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट पोजिशन ऑन अर्थ सरफेस। सपोज जो भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो कॉन्टिनेंट भी अपना जगह चेंज करते रहता है स्लोली। अर्थ में मूवमेंट होता है ना, प्लेट्स में प्लेट मूवमेंट होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट के कारण हम लोग का क्या होता है? प्लेट के कारण क्या होता है? फोल्ड माउंटेन बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। देन हम लोग देखेंगे सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या होता है सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग थ्योरी? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है? 3 तरह का होता है, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमोस्फेयर। दे टुगेदर नोन एज क्या? एटमोस्फेयर। लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब होता है लैंड। क्या होता है? लैंड। इसमें हम लोग देखेंगे लिथोस्फेयर का जो मतलब सी फ्लोरिंग में, लिथोस्फेयर में भी सी बेड होता है ना, सी बेड होता है ना, उसमें भी प्लेट में चेंज होते रहता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन जियोमैग्नेटिज्म। क्या है जियोमैग्नेटिज्म? अर्थ
अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी हम लोग ऊपर चीज़ नीचे ऊपर फेंकते हैं देन वो नीचे आता है, क्यों आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। नहीं तो उसको एयर में उड़ना चाहिए, नीचे आता है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब आइसोस्टेशिया क्या होता है, ये एन आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द ओशियन। आपको पता होगा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका नीचे पूरा होता है ना, मैप पे मत जाइए, नॉर्मली समझा रहा हूँ बस। यहाँ पर आइस रहता है, आइस होता है ना, तो ओशियन के ऊपर वो फ्लोट करते रहता है, तैरता है ना, फ्लोट करता है, ठीक है। नॉर्मल आपको खाली ये बता रहा हूँ, उसका जब पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद आगे देखेंगे। अब क्या है, ओरोजेंसी में क्या होता है, देखिए ओरोजेंसी माउंटेन के बारे में होता है। ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन क्या, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालय। फिर इसमें लाभा माउंटेन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आराम से बताऊंगा, टेंशन नहीं है। अब देखते हैं, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर। टाइम कॉन्सेप्ट के लिए एक पहले आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से आपको पता चलेगा टाइम कॉन्सेप्ट। हम लोग लिए हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसी से ना टाइम निकालेंगे, ये 0 डिग्री है, इसी से समय निकालेंगे ना हम लोग। अब देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बताए थे, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं और ग्रीनविच क्यों बोलते थे, इसका स्टोरी बताए थे प्रीवियस क्लासेस में, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, 0 डिग्री को हम लोग ले लिए हैं 12 PM। फिर क्वेश्चन पूछा गया 86 डिग्री ईस्ट को क्या बोलते हैं, और 75 डिग्री वेस्ट को। टाइम इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालने का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इससे पहले, समय निकालने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आखिर टाइम कैसे मतलब निकलता है, या तो टाइम कैसे चेंज होता है, डे और नाइट कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर आ जाते हैं रोटेशन मतलब पता है, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का एक्सिस है, ये नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि साइड 23.5 डिग्री टिल्ट है, ऐसे है, बट हम आपको नॉर्मली अभी आपका बेहतर जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये है, अब ये एक्सिस है, ऐसे जब घूमता है ना अर्थ, अपने एक्सिस पे जब घूमता है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अपना एक्सिस पे, ये एक्सिस है उसका, ऐसे घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, इसे क्या कहते हैं, अपने एक्सिस पर खुद घूमता है ऐसे टाइप से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितना समय लगता है एक रोटेशन के लिए, अपने एक्सिस पर रोटेशन के लिए 23 आवर 56 मिनट ऐसा बोला जाता है, सेकंड भी है, लेकिन हम लोग उतना ये में नहीं घुसना है, हमें डायरेक्ट अप्रोक्स याद रखना है 24 आवर। कितना, 24 आवर। इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, दिन और रात होता है उससे। कैसे, देखिए सपोज ये अर्थ है और ये सन है, सपोज ये ईस्ट है और वेस्ट है नॉर्मली। अब जब ये पोर्शन, जब अर्थ का ये पोर्शन, ये क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट, अब सन इधर है, लाइट कहाँ पड़ेगा, इधर। दैट मीन्स यहाँ क्या रहेगा, यहाँ नाइट रहेगा, यहाँ डे रहेगा। उसी तरह ये सन का रेज है, ऐसे ना रेज गिरेगा, तो ये क्या रहेगा, डे का टाइम रहेगा, ये क्या हो जाएगा, नाइट रहेगा। सिंपल सा बात है, पढ़ाऊँगा। इसके बाद सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी आता है, 23.5 डिग्री टिल्ट जो रहता है उसके कारण, उस पर पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है, आपको पता होगा। ये है सन, ये क्या है, सन, ये क्या है, अर्थ जब अपना सन के चारों ओर चक्कर काटता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। कितना दिन लगता है इसमें टोटल, यहाँ लिखा ही है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, 365 डेज, इतना टाइम लगता है। नॉर्मली हम लोग 365 डेज कहते हैं, ठीक है, 365 डेज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो इस तरफ जब रहता है, ये क्या है, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड। ये क्या है, ये दिसंबर महीना में आता है इस तरफ। किस तरफ, दिसंबर में। क्यों, देखिए इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, देख रहे हैं ना, वेस्टर्न साइड है। इस तरफ क्या है आपका, ईस्टर्न साइड है। आपको पता ही होगा, इस तरफ जब हम लोग का एशियन कॉन्टिनेंट में
दिसंबर में हम लोग का इंडिया में ठंडा रहता है कि नहीं? क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि सन का रेज इधर गिरता है। किधर गिरता है? वेस्ट तरफ गिरता है। दैट्स वाई इधर हम लोग का क्या रहता है, उस समय ठंडा आता है, आपको पता है। अब देखिए मार्च, ये घूमता एक्सिस में भी घूमता है अपना, तो ये जब आता है इस तरफ, सपोज सोच लीजिए वेस्ट, इस तरफ इस सपोज सोच लीजिए, तो इस तरफ जब सनराइज गिरता है क्या होता है आपको पता है? मार्च महीना में कितना गर्म रहता है यहाँ पर, पता है ना? ये है जून का मंथ, इसी तरह ये सितंबर का मंथ। कनेक्ट करते रहिए, नॉर्मल है, कुछ नहीं। रिवोल्यूशन और रोटेशन, रोटेशन क्या है? अपने एक्सिस पे जब अर्थ घूमता है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। और रिवोल्यूशन क्या है? एक्सिस के साथ, एक्सिस में तो घूमता है अर्थ, उसके बाद सन के चारों ओर घूमता है, उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। अब देखिए इसका हम लोग मैं बता चुका हूँ, आपको पता होगा 365 एंड हाफ 1/4 रहता है। तो एवरी आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद क्या होता है? एक लीप ईयर आता है। फरवरी 28 से क्या होता है? 29 होता है, तो उसको कहते हैं तो 366 डे, जो एक दिन ऐड होता है 4 साल में एक बार, टोटल हम लोग कहते हैं 366। और रिवॉल्यूशन भी किधर होता है? रोटेशन किधर होता था? वेस्ट टू ईस्ट। तो सिंपल सा बात है, डायरेक्शन इधर भी रिवॉल्यूशन में वेस्ट टू ईस्ट ही होगा। अब इफेक्ट देख लेते हैं, इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है? रोटेशन में क्या इफेक्ट पड़ता था? दिन और रात होता था, जो कि 24 घंटा आपको पता है। इसमें क्या इफेक्ट है? सीजन फॉर्मेशन होता है, सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन। समझ पा रहे हैं ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन को पूरा अच्छा तरह से समझते हैं, टाइम का कॉन्सेप्ट। फिर भी आपको डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं ट्राई करूँगा, आपको बता दूंगा, लेकिन समझ तो आ ही जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था? 0 डिग्री इक्वल टू 12 टाइम दिया गया है और 86 डिग्री ईस्ट निकालना है और 75 डिग्री वेस्ट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जाने से पहले ये सपोज डायरेक्शन है, डायरेक्शन इस तरफ क्या है? ईस्ट, इस तरफ क्या है? वेस्ट। यही है ना? ईस्ट क्या होता है? प्लस, वेस्ट क्या होता है? माइनस। मतलब इधर जब आते हैं टाइम कमता है, इधर जब जाते हैं टाइम बढ़ता है। यही होता है ना? क्यों ऐसा होता है? 180 डिग्री याद होगा आपको, कहाँ से गुजरता था? फ्रांस से, लंदन से, स्पेन से, अल्जीरिया, यहीं से गुजरता था ना। क्वीन मॉड लैंड, यही जगह था, आपको याद होगा। सपोज गुजरता है यहाँ से। अब देखिए अब क्या था क्वेश्चन हम लोग का? 86 डिग्री ईस्ट निकालना था और 75 डिग्री वेस्ट निकालना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल पॉइंट समझा रहा हूँ, लिख दिया पहले से, टाइम लॉस ना आपका। एक रोटेशन, सपोज एक रोटेशन, रोटेशन क्या था? अपने एक्सिस पे घूमना। कितना टाइम लगता था? अप्रॉक्स 24 आवर, 24 घंटा लगता था। उसी तरह दैट मीन्स इससे क्या होता है आपको समझ आया? देन 24 आवर में कितना टाइम लगेगा? मतलब कितना रोटेशन लेगा? एक रोटेशन लेगा, सिंपल सा बात है। अब देखिए दैट मीन्स 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर में अब देखिए ये जो क्या था हम लोग का अर्थ 90 90 90 90 यही था ना? 90 90 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री, यही था ना लॉन्गिट्यूड। तो अब पता चल गया हम लोग को 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल कितना है? 360 है ना हम लोग का। क्या है 360 डिग्री? देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूड। देन हम लोग क्या करेंगे? आवर में कन्वर्ट करेंगे इसको। एक आवर में तो 24, तो कितना निकल गया? 15। एक आवर में 15 मिनट होता है, मतलब 15 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देन हम लोग फिर चलते हैं 15 60 ये क्या है? मिनट में है, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आंसर निकालने के लिए, मिनट में भी आंसर आएगा। अब देखते हैं फिर 1 डिग्री, अब सिंगल को निकालना पड़ेगा, 1 डिग्री का पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 360 डिग्री होते हैं ना सिंगल। 1 2 3 डिग्री, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 360 डिग्री टोटल होते हैं ना, उसे देखना पड़ेगा। तो 1 डिग्री निकाल देते, 1 डिग्री इक्वल टू 60/15, 15 निकला था ना, एक आवर का 15 यहाँ पर, तब मिनट में निकालना है। तो 15 चौआ कितना होता है? 15 चौआ 60 होता है, कट गया। देन कितना निकला? 1 डिग्री का 4 मिनट। पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए, इतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है?
इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके पास रेडी है तो आपको और इतना नहीं निकालना पड़ेगा, इतना जो डाटा यहाँ दिया गया, डायरेक्ट 15 होता है 1 आवर में, और ये क्या है 1 डिग्री का 4 मिनट। समझ गए? अच्छा समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 86 डिग्री ईस्ट 75 डिग्री वेस्ट, यही क्वेश्चन था सिंपल सा। अब देखते हैं ईस्ट 86 डिग्री ईस्ट, 86 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, किसे काटें 15 से, बिकॉज ये आवर का था, यहाँ 15 बच्चा कितना होता है 75, 75 यही होता है ना। कितना बचा यहाँ पर 11, टोटल 11 बचा, 5 इधर, कितना हुआ, इससे हम लोग कितना को इंटू करेंगे मिनट में, यहाँ पर कितना आया था मिनट 4 मिनट, यहाँ देख पा रहे हैं 4, 11 इंटू 4 कितना होता है 44, और यहाँ पर कितना बचा है 5, तो 5 आवर 44 मिनट। ये क्या क्वेश्चन था हम लोग का, कहाँ गया देख लेते हैं। 86 डिग्री ईस्ट, यही था ना क्वेश्चन, 86 डिग्री ईस्ट। तो इसका हम लोग का आंसर क्या आएगा इसमें, 86 डिग्री अगर ईस्ट है, आंसर कितना आएगा, टाइम कितना दिया गया था 0 डिग्री पे 12 PM दिया गया था। देन इसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे ही ना बढ़ेगा समय। अब देख लेते हैं 86 कितना 5 और 44, 1 2 3 4 5, यही है ना 5, 12 से 1 2 3 4 5, 5:44, 5 आवर 44 मिनट, टाइम निकल गया 5 आवर 44 मिनट। अब देख लेते हैं 75 डिग्री वेस्ट को, यहाँ याद था ना क्यों ये प्लस हुआ बोल के, कहाँ गया आपको मैं बताया था। ईस्ट में क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ईस्ट में क्या होता है टाइम प्लस होता है, वेस्ट में क्या होता है टाइम माइनस होता है। ऊपर में इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अब देख लेते हैं कितना था यहाँ पर, और एक तो क्वेश्चन आपका 75 डिग्री वेस्ट, 75 था, 75 को हम लोग किससे ये करेंगे 15 से, 15 बचा कितना होता है 75, सॉरी यहाँ पर 76 था, 75 भी हो जाता कोई इशू नहीं था, 5 आवर डायरेक्ट होता, बट इससे क्या होगा आपका मिनट का जानकारी मिलेगा। 75 होता है, यहाँ एक लग या 4, तो कितना है 4 मिनट। समझ पा रहे, यहाँ पर 75 भी हो सकता था, 15 बचा 75 होता तो ये 0 होता, 0 होने से 0 हो जाता। तो इसमें आंसर क्या निकलता आपका, वैसे भी अगर इस तरह से देखा जो पहले था, इस तरह से आपका क्या निकलता 5 आवर, 5 आवर पीछे जाएगा, 12 से 5 आवर पीछे जाएंगे क्या 11 10 9 8 7, यहाँ 7 हो जाता। क्वेश्चन कहाँ आपका, यहाँ 7 हो जाता। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताया था क्योंकि मिनट में आएगा तो लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से भी क्या होगा 7 और 4 मिनट, मतलब समय के साथ 5 घंटा 44 मिनट आगे गया, 7 आवर 4 मिनट पीछे गया, वही था, सिंपल सा बात। सॉरी दोस्तों, 7:04 हुआ, 7:04, और ये 5:44, 7:04 और यहाँ 5:44 समय है, ये टाइम मिस्टेक से मैं लिख दिया, ये टाइम निकल गया। आपका जो क्वेश्चन का समय था या क्वेश्चन जो था 2 ठो, इसका टाइमिंग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। क्या है देखिए आप, ऐसा क्यों होता है, सपोज यहाँ से इंटरनेशनल डेट नहीं निकलता है इस जगह से, इधर सबसे ईस्टर्न स्टेट मतलब ईस्टर्न कंट्री कौन सा है, जापान। वैसे तो न्यूजीलैंड है बट जापान को कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ पर सूरज उगता है, क्योंकि ईस्टर्न है। अब यहीं से सूरज उगता है, इस साइड से उगता है। और ये क्या है, यूएसए को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सनसेट। यहाँ पर सूरज आके डॉन कर जाता है, मतलब डूब जाता है। समझे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझे। स्पेशली हम लोग ये तो पढ़ेंगे, टाइम कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ गए होंगे क्या था। 5 और 44 मिनट, मैं फिर से रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ, उस समय गलती हो गया था। 7 आवर
4 मिनट, मतलब 7:04 यहाँ पर। ये आपका आंसर है डायरेक्टली, और कुछ नहीं। समझ पाए ना? तो दोस्तों आप अपना कोशिश करिए कि प्रीवियस क्लासेस देख ले, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर टाइम कॉन्सेप्ट में आएंगे, टाइम कॉन्सेप्ट खत्म होगा, फिर अपना इंटीरियर स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे अर्थ का। फिर धीरे धीरे हम लोग क्लासेस खत्म करेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी जाएंगे, ओशियनोग्राफी जाएंगे, फिर ज्योग्राफी खत्म। ठीक है, एग्जाम से पहले ख़त्म भी हो जाएगा। फिर हम लोग नया कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमी करेंगे, नहीं तो हिस्ट्री कर देंगे। आप जो डिमांड करेंगे वो क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, आज के लिए मैं जितना कॉन्सेप्ट लाया था ख़त्म हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, टाइम कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिला, जैसे कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपको इस तरह से क्लासेस मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और